हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है। राज्य की सभी 68 सीटों के लिए सियासी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। डे नाइट न्यूज ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों का दौरा किया है और विधायकों, दावेदारों, मतदाताओं और राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से बीते 5 सालों में हुए काम का लेखा जोखा लिया है। पेश है इस श्रृंखला की आज की कड़ी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की 10 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है नाचन। मंडी के जिला मुख्यालय से 21 किलोमीटर दूर स्थित ये इलाका कुदरत की खूबसूरती से लैस है। इलाका थोड़ा पहाड़ी है और जनजीवन भी। लोगों को उम्मीदें ज्यादा नहीं हैं, हालांकि समस्याओं का हिस्सा उनकी झोली में भी है। सिराज और सुंदरनगर के बीच लगता चुनाव क्षेत्र का नाम है नाचन। ये काफी ऊंचाई पर है और यहाँ की जमीन काफी बंजर भी है। यहाँ पीने के पानी की काफी कमी है। आइए जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनावों के बाद यहाँ के विधायक ने यहाँ क्या क्या काम किए। हालांकि 2007 विधानसभा चुनाव की तरह ही ये विधानसभा क्षेत्र इस बार भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन ये इलाका इस बार परिसीमन के दायरे में आया है। परिसीमन के बाद नाचन में अब 50 पंचायतें आती हैं, जिनमें 101 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। परिसीमन के चलते सिराज विधानसभा क्षेत्र की 3 पंचायतें गौहर, भावा और लौत नाचन में शामिल हो गई हैं, जबकि यहाँ की 3 पंचायतें बाढ़ा, सरोहा और ताली सिराज विधानसभा क्षेत्र में चली गई हैं। इस परिसीमन ने नाचन विधानसभा चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। राजनीतिक माहिरों का कहना है कि परिसीमन कांग्रेस और भाजपा दोनों की करे कराए पर पानी फेर सकता है। हालांकि स्थानीय नेता इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते। टेकचंद डोगरा और दिलेराम पिछले 3 दशकों से नाचन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। मतलब ये कि नाचन सीट किसी एक पार्टी की धरोहर नहीं रही। ये कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस की झोली में आती जाती रही है। 2007 विधानसभा चुनाव में यहाँ के 67,926 मतदाताओं ने भाजपा के दिलेराम को फिर विजयी बनाया। दिलेराम को 29,228 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के टेकचंद डोगरा को 21,640 लोगों ने वोट दिया। भाजपा और कांग्रेस ने फिलहाल अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन दिलेराम और टेकचंद डोगरा ने तो अपना अपना चुनावी बिगुल पहले ही फूंक दिया है। विकास के कामों का बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में विकास हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनहित की बहुत सारी अच्छी से अच्छी घोषणाएं की, जिसके फलस्वरूप हिमाचल सरकार को 66 अवार्ड मिले हैं विभिन्न क्षेत्रों के अंदर। तो सरकार आज सारे ही हिंदुस्तान के राज्यों में सर्वश्रेष्ठ सरकार के रूप में काम कर रही है। हमने भरपूर मदद क्षेत्र की और हिमाचल प्रदेश के लोगों की की है। उसमें काफ़ी ज़्यादा संस्थान जैसे डिग्री कॉलेज, सब्जी मंडियाँ, +2 स्कूल, हाई स्कूल दर्जनों में थोक में राजा वीरभद्र सिंह जी की रहनुमाई में मिले। और इस क्षेत्र को ये गौरव प्राप्त है कि आज से 10 साल पहले जो हमारा लक्ष्य था हर पंचायत को सड़क से जोड़ने का, 100% 10 साल पूर्व भी सभी पंचायतें, जो 55 पंचायतें इस क्षेत्र में आती है, वो सारी सड़कों से जुड़ी हुई है और आज सभी जगह सभी पंचायतों में बसें जाती हैं। नाचन विधानसभा क्षेत्र में सबसे गंभीर समस्या पानी की है। महादेव कॉलोनी के पास के वन क्षेत्र में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट भी अहम मुद्दा है। वहीं इस इलाके में बेरोजगारी भी काफी है। डे नाइट न्यूज ने यहाँ की जनता से इन मुद्दों पर बात की और साथ ही इस पर वर्तमान विधायक दिलेराम की राय भी जाननी चाहिए। हमारी उपलब्धियां हैं कि हमने 8 पुल जूनी वैली पर, जो कि आज तक रिकॉर्ड है कि कांग्रेस ने एक भी पुल उस खड्ड पर नहीं लगाया, लेकिन इस सरकार ने
जो जो पुल हमने लोगों के हितों के लिए और लोगों के काम के लिए थे, हमने वो सारे के सारे बस्ट में डाल दिए। और कुछ पुल का, जैसे हमारे जांच का पुल का, तो अभी हमने उद्घाटन भी कर दिया। हरी सीमेंट का जो कार्यक्रम है वो बड़ी देर से, काफी देर से कांग्रेस के जीवन में भी चर्चित था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो तब भी वो चर्चित रहा है। और अब हमने पूरे जोर शोर के साथ माननीय मुख्यमंत्री के सामने इस विषय को उठाया था और उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम को करने के लिए उत्साहित किया था कि बिल्कुल ठीक है, हमारी सहमति है, लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे और इलाके की बेहतरी होगी। हालांकि टेकचंद डोगरा का कहना है कि पिछले 5 सालों में यहाँ रत्ती भर भी काम नहीं हुआ है। वीरभद्र के करीबियों में से एक डोगरा के मुताबिक नाचन में ना तो कोई स्कूल खुला है और ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई गयी। 4-4.5 साल में ना कोई प्राइमरी स्कूल खुला, ना कोई हाई स्कूल, ना +2 स्कूल, ना मिडिल स्कूल, और ना ही कोई कॉलेज, ना इंस्टीट्यूशन का, हेल्थ इंस्टीट्यूशन को, दूसरी चीजें कोई ऐसा नहीं देखने को मिला। जो कांग्रेस के टाइम पर हमने जो सड़कें बनाई थी, पुल बनाए थे, स्कूल के भवन बनाए थे और दूसरी चीजें बनाई थी, उनकी आधारशिलाएं और उसमें उद्घाटन करने में मशगूल रहे और नई चीज कोई दे नहीं पाया। जब हमने नाचन के मतदाताओं से बात की तो उन्होंने सियासी वादों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। यहाँ पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि लोगों को 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। वो सर यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है और पानी पीने को भी नहीं है, बच्चों को वैसे स्कूल भेजना है, यहाँ के पशुओं को भी पानी नहीं मिल रहा है पीने को। मनाली गुजारा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 इसी क्षेत्र से लगता है, लेकिन इलाके में सड़कों की हालत वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। आज सड़कों की हालत जो उन्होंने पिछले जितने भ्रष्ट रोडों पे, पानी पे और शिक्षा में इन्होंने दिया था, वो वही का वही। रोडों की स्थिति जो है थोड़ा वो खराब है। विकास के जनरल जो हो रहे हैं वो तो मतलब ओवरऑल हो ही रहा है, जो जनरल विकास है, पर ऐसा कोई स्पेशली डेवलपमेंट इस क्षेत्र के लिए कोई ऐसी खास अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई है सरकार ने। फायर ब्रिगेड की मतलब ऑफिस नहीं इस एरिया में, वो हमें मंडी जाना पड़ता है, थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी मैक्सिमम फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है। लोगों के लिए फिलहाल जो सबसे अहम मुद्दा है वो है प्रस्तावित सीमेंट प्लांट का। उनकी राय में इस प्लांट के आने से सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। उनके मुताबिक इस प्लांट की बदौलत इस इलाके की न जाने कितनी वन्य जीव प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। सीमेंट फैक्ट्री लगने से जो यहाँ का माहौल है, वो जो पर्यावरण है वो खराब हुआ यहाँ से, क्योंकि हमारी जो जहाँ सीमेंट फैक्ट्री लग रही है वहाँ घनी आबादी है, तो वहाँ लोगों को रहने की बहुत दिक्कत होगी, उनका जो स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ेगा इसका। तो उसको प्रदूषण मानते हैं और ये ठीक नहीं है। तो आपकी जमीन जा रही है? हमारी जमीन भी जा रही है 5-6 बीघे नियर अबाउट, पर हम विरोध में है कि सीमेंट प्लांट नहीं लगना चाहिए। इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ग्रीन बेंच ने यहाँ बनने वाले सीमेंट प्लांट के पर्यावरण क्लियरेंस और भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द कर दी थी। हालांकि सरकार चाहती थी कि यहाँ सीमेंट प्लांट लगे, वो इसलिए क्योंकि बेरोजगारी से जूझ रहे इस इलाके के विकास के लिए ऐसे प्लांट्स जरूरी हैं। मेरे पास हजारों ऐसे यूथ हैं जो कहते हैं कि हमें काम चाहिए। हरी सीमेंट प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि बिरला ग्रुप का है, वो अगर लगाएंगे तो उससे कम से कम 10-12 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। नाचन का नाम एक दुर्ग पर आधारित है जिसे 18वीं सदी के दौरान यहाँ के शासकों ने बनवाया था। इस बार भी यहाँ के दुर्ग पर फतह पाने के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई है। जनता फिलहाल खामोश है।